नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर ज्ञानव्यापी केस मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया। लंबे समय से मांग की जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि इस पूरे मामले की कार्बन डेटिंग हो ताकि सच सामने आ सके, लेकिन कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है हिंदू पक्ष को। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, शिवलिंग की जांच नहीं होगी, कोर्ट ने यह कह दिया है। धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं हिंदू पक्ष की, शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया गया है। तो खबर यह भी है कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगा हिंदू पक्ष। में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है। इस मांग को लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि आप इस मांग को लेके वापस ट्रायल कोर्ट जाइए और ट्रायल कोर्ट में कहिए। इसीलिए हमने ट्रायल कोर्ट में मांग रखी थी। अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है, तो इस मांग को हम लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ज्ञानव्यापी केस में सिविल कोर्ट का जो आज फैसला आया है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी के इल्म में बात होनी चाहिए कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ू खाने के पूरे एरिया को सील कर दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एरिया को सील करने का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती थी। इस वजह से सिविल जज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज़ पर लॉ है, और हम लोग इस फैसले का वेलकम करते हैं और ये पूरी उम्मीद करते हैं कि ये मस्जिद और मंदिर का जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनिट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए, और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आश्वासित है कि कॉपी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। बस ख्याल यही है कि जो हम लोग अपनी महादेव की सेवा में लगे हुए हैं, उस सेवा में महादेव हमें सफल करें। ये लड़ाई हमने बहुत सच्चे मन से, श्रद्धा से, निष्ठा से, कर्म योग के माध्यम से लड़ी है, और ईश्वर से यही मनोकामना है कि जो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को कुचला गया है, आज ये लोग खड़े हुए हैं वाराणसी के, काशी के, और यही मांग है कि जो इतिहास में तलवारों की नोक पे हुआ वो कलम से रेक्टिफाई किया जाए, लोगों के सामने सच आए। हमारे आराध्य का मजाक उड़ाया गया, उसको फव्वारा बोल के, फाउंटेन बोल के। हम चाहते हैं कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से एक्सपर्ट ओपिनियन आए कि वो फव्वारा है, कि वो शिवलिंग है, और उसके बाद इस मामले में आगे की प्रक्रिया तय। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौबे सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। धर्मेंद्र, आज ज्ञानव्यापी केस पर सबकी निगाहें टिकी थी कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। हमने वो तस्वीरें भी देखी, भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात था, लेकिन अब जो फैसला सामने आया उससे हिंदू पक्ष को निराशा हाथ लगी है, बड़ा झटका लगा है। कार्बन डेटिंग की जो मांग उठाई जा रही थी उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। देखिए, कोई बात बताना चाहूंगा, 110 की जो सुनवाई चल रही थी सिंगापुर सर्वेक्षण के दरमियान जो सामने और हिंदू जो चिन्ह थे उनकी बात आई, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष ये अपील कर रहा था कि कार्बन डेटिंग SIT सर्वेक्षण कराया जाए, जिससे कि ये तथ्य क्लियर हो जाए क्या वो मंदिर थी या मस्जिद थी, तो उसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष ने बहस, और उस बहस का परिणाम आज यह हुआ कि 220 के तहत जिला जज ने उस कार्बन डेटिंग की मांग को निरस्त कर दिया है, और निरस्त करने के बाद श्रृंगार गौरी की जो नियमित दर्शन पूजन की याचिका है उससे उन्होंने 10 पे सुनवाई प्रारंभ कर दी। तो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष उसको लेके अब उसमें रोष है, और अब हिंदू पक्ष रुख करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, क्योंकि हिंदू पक्ष का सीधे तौर पे कहना है
कि ये जो निर्णय लिया गया है सीधे तौर पे गलत है। कार्बन डेटिंग सर्वेक्षण अगर एसआईटी होता तो उससे जो तथ्य है वो निकल कर सामने आते। आगे हिंदू मंदिर था या नहीं था, जो प्रश्न चिन्ह लगातार उठ रहे थे, उन बिंदुओं पर विराम लगता और आगे की सुनवाई सुलभता से चलती। तो कहीं न कहीं लगातार जो हिंदू पक्ष मांग कर रही थी, वही मुस्लिम पक्ष का कहना था कि कार्बन डेटिंग की आवश्यकता ही नहीं है, वो फवारा है। तो जो दावे थे तमाम दोनों पक्षों को, उसको जिला न्यायाधीश ने आज सिरे से खारिज करते हुए हिंदू पक्ष के 220 के तहत उसे निरस्त कर दिया। अब हिंदू पक्ष का रुख जो है, हिंदू पक्ष की जो 4 महिलाएं हैं, याचिकाकर्ता हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का, विष्णु जैन ने भी सांकेतिक रूप से कह दिया सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो कहीं न कहीं पूरी जो पिक्चर है अब ये क्लियर हो रही है कि मामला वाराणसी से अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहा है। सचिन। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन इससे पहले ये बात भी सामने आ रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि कार्बन डेटिंग की जो बात थी, यानी कि साइंटिफिकली तरीके से उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि जो चीजें वो क्लियर हो सके। लेकिन ये बात भी बीच में सामने आ रही कि अगर कार्बन डेटिंग होती है तो हो सकता है नुकसान पहुंच सकता है, इस वजह से रोक लगा दी गई। सबसे बड़ी चीज है, कार्बन डेटिंग से किसी चीज की क्षति नहीं पहुंचती है। कार्बन डेटिंग एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि पुरानी चीजों का, पुरातत्व की चीजों का भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक संरचना जानने में सस्ता होती है। उसको लेकर हिंदू पक्ष ने दलील रखी थी, कहीं उसको जिला न्यायाधीश ने खारिज इसलिए किया है कि सुप्रीम कोर्ट का उसने हवाला दिया है, जिला न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है कि वाराणसी जो शिवलिंग है उसको सील किया गया है, तो उसमें इंटरप्ट वाराणसी नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं उस चीजों को लेके जिला न्यायाधीश ने उसका हवाला देते हुए 250 ग के तहत उसे निरस्त कर दिया। सचिन। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। यूपी में बारिश के बाद नदियां इस वक्त उफान पर हैं और प्रदेश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए शासन और प्रशासन दोनों मुस्तैद है। सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो का रुख किए हुए हैं और बाढ़ क्षेत्रों का दौरा लगातार कर रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं और उनको राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर राप्ती, सरयू और रोहिणी नदियों में उफान के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में है। सीएम योगी ने यहां पर बढ़लगंज, कैंपियरगंज और सहजनवा में बाढ़ पीड़ितों के बीच वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सभी को राहत सामग्री बांटी है। साथ ही ग्रामीणों को इस बात का भरोसा भी दिया कि सरकार हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने हर प्रकार की सहायता के लिए प्रशासन को पर्याप्त धन सामग्री उपलब्ध करवाई हुई है। जिन घरों में पानी लगने से भोजन बनाने की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है, वहां भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। जहां पर भोजन बन सकता है वहां पर पर्याप्त मात्रा में राशन किट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जो लोग बाढ़ के पानी में पूरी तरह से घिरे हुए हैं, उन्हें अतिरिक्त नाव की व्यवस्था कर सुरक्षित स्थानों पर पहले पहुंचाया जा रहा है और इसी के साथ ही फसल के नुकसान का मुआवजा भी दिया जा रहा है। जो फसलें नुकसान जिनको हुआ है उनको मुआवजे की बात भी की है। साथ ही बेघर हो चुके लोग, उनको सरकार की ओर से आवास मुहैया करवाया जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि राप्ती और सरयू संगम क्षेत्र हर बार बाढ़ की चपेट में यह होता है, स्थिति हर बार ऐसी ही देखने को मिलती है। इसके लिए टीम गठित करके सर्वे करवाया जा रहा है, जिससे लोगों को हर साल आने वाली बाढ़ से निजात मिल सके। मैं परसों से ही प्रदेश के अंदर असमय आई इस बाढ़ के प्रभावित जनपदों का दौरा कर रहा हूं और सभी प्रभावित गांवों में जाकर के पीड़ित जनों को राहत देने की एक व्यवस्था बनाने के कार्य के साथ लगा हूं। कल भी मैंने सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर के बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जिले के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने फरेंदा तहसील क्षेत्र के धानी ब्लॉक क्षेत्र स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ का जायजा लिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बाजार में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 300 परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटी है और 19 परिवारों को चेक वितरित किए हैं।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें भारी संख्या में फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बाढ़ से प्रभावित पीड़ित परिवारों को सरकार हर संभव मदद प्रदान कर रही है। इसके साथ ही बर्बाद हुई फसलों का सर्वेक्षण कराकर किसानों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। मैंने भी धानी विकास खंड के उन गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया है जहां पर पिछले एक सप्ताह से बाढ़ की आपदा का सामना आप सबको करना पड़ा है। असमय बाढ़ है। अक्टूबर के महीने में पहली बार बाढ़ के इस प्रकार की त्रासदी का सामना हम सबको करना पड़ रहा है, लेकिन आपदा की इस चुनौती का सामना करते हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण आपकी सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने सभी पीड़ित परिवारों के लिए सभी प्रकार की सहायता के लिए पर्याप्त धनराशि और सामग्री हर जनपद को उपलब्ध कराया है। आपने देखा होगा जहां घरों में पानी घुस गया है वहां भोजन के पैकेट, जहां पर लोग अपने घरों में भोजन बना सकते हैं, वहां पर हर पीड़ित परिवार को राशन किट जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले सहित 5 लीटर केरोसिन देने की व्यवस्था के साथ ही डिग्निटी किट के रूप में भी एक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और वे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक और अब जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री ने करनी शुरू कर दी है। और बैठक में विधानसभा स्तर पर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण और फर्जी वोट को हटवाना, नए वोटों को जोड़ने का काम आज से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। और वहीं अलीगढ़ में आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। मंत्री जी कल शाम ही अलीगढ़ पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी। रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह उठकर सर्किट हाउस में ही मॉर्निंग वॉक उन्होंने किया और कसरत करते हुए भी वो नजर आए। और इसके बाद अलीगढ़ की सड़कों पर साफ सफाई का निरीक्षण करने वो निकल पड़े। और इससे पहले कि वो स्मार्ट सिटी के नए कार्यालय हैं बीट हैबिटेट सेंटर का निरीक्षण करने भी वो पहुंचे थे, जिसका कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण भी करेंगे। और उसके बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही अचल ताल क्षेत्र में पहुंचे हैं। उनके साथ अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम और कोल क्षेत्र से विधायक अनिल पराशर भी मौजूद थे। मंत्री जी ने वहां पर प्रसिद्ध गिलराज जी मंदिर के आसपास का निरीक्षण किया तो भयंकर गंदगी वहां पर देखने को मिली है। मंत्री जी ने अधिकारियों पर इसको लेकर जमकर फटकार भी लगाई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि मंत्री समूह अपने प्रभार के मंडलों में जाएंगे और वहाँ पर अतिवर्षा और बाढ़ की वजह से जो क्षति हुई है उसके संदर्भ में और साथ में राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो इस दृष्टि से मैं आज अलीगढ़ आया हूँ और अभी थोड़ी देर में कासगंज जाऊँगा। सुबह के समय मैंने नगर का भ्रमण किया है और बाढ़ अतिवर्षा की वजह से जो कठिनाइयाँ अलीगढ़ नगर को हुई हैं उससे वाकिफ़ हुआ हूँ मैं और उस संदर्भ में उसके समाधान के लिए कार्रवाइयाँ की जाएगी। और सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के काफिले की 3 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई हैं। काफिले में शामिल 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने काफिले की गाड़ी सहित एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी सहित 8 स्वास्थ्यकर्मी बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे में करीब 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इस हादसे में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बाल बाल बचे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक गोला गोरखनाथ से लखीमपुर वो जा रहे थे, जहां पर ब्रिजेश पाठक को कुछ
कार्यक्रमों में शामिल भी होना था। ब्रजेश पाठक के काफिले में जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी लोग एम्बुलेंस में मौजूद थे। बताया यह भी जा रहा है कि साइकिल सवार को बचाने के चलते यह हादसा हुआ है।